बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 4 इंग्लिश ए लेक्चर नंबर 17 है हमारा। पेज नंबर हम 40 पर देखेंगे आज। लेसन नंबर 7 जिसको हमने अपनी पिछली 2 लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया था। हमने पेंगुइन्स के बारे में पढ़ा था। एम्पेरर पेंगुइन इसको कहा है, लिखने वाले ने सबक जिसने लिखा है यानी कि शहंशाह पेंगुइन इसने इसको कहा है, क्योंकि उसने कहा है कि ये भारी तरीन परिंदा है समंदर का। और हमने इसकी डिटेल्स भी पढ़ी थी कि ये किस तरह का परिंदा है। ये उड़ नहीं सकता, इसकी टांगें जो है वो बॉडी की बैक साइड पे होती हैं, जिसकी वजह से ये सीधा भी खड़ा होता है। और जब ये चलता है तो इसकी चाल बहुत गैर मुनज़्ज़म महसूस होती है। उसके अलावा हमने इसके रंगों के बारे में पढ़ा था कि ये सफ़ेद और काले रंग का होता है, लेकिन इसके गाल और इसके कानों के पीछे का रंग पीला और नारंगी हो सकता है। इसके अलावा हमने इसकी आबादी के बारे में पढ़ा था कि इनकी आबादी को रूकरी कहा जाता है। हमने ये भी देखा कि ये कौन से बर आज़म पर रहते हैं। हमने ये भी देखा कि इनकी जो आबादियाँ हैं या इनकी रूकरीज़ हैं वो कितनी दूर तक समंदर के अंदर पाई जाती हैं। तो हमने ये देखा था कि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तक भी इनकी आबादियाँ पाई गई हैं, यानी कि इनकी आबादियों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है कि इकट्ठे खड़े हो जाएं तो 100 किलोमीटर दूर तक खड़े हो सकते हैं समंदर के साथ साथ। इनकी आबादी ऐसी होती है। उसके बाद हमने ये देखा था कि ये कितनी देर तक अपना सांस रोक सकते हैं या कितनी देर तक नीचे पानी में रह सकते हैं और कितने मीटर गहरा गोता लगा सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि इनको ख़तरा किस चीज़ से है और ये खाते क्या हैं, लेकिन क्योंकि इनकी आबादी बहुत बड़ी होती है लिहाजा इनकी नस्ल को भी कोई ख़तरा मौजूद नहीं है। एक्सरसाइज आज हम इस चैप्टर की देखेंगे स्टूडेंट्स। इसकी एक्सरसाइज में हमारे पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि हमें कुछ सवालात दिए गए हैं। हमने चैप्टर को पढ़ा हुआ है, हमें कहानी का पता है कि इसके अंदर क्या हुआ। उसी की बेस पे हम अपने सवालात के जवाबात देंगे। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज द एम्पेरर पेंगुइन लिव? शहंशाह पेंगुइन कहाँ रहता है? एम्पेरर पेंगुइन लिव्स इन वेरी कूल प्लेसेस। शहंशाह पेंगुइन बहुत ठंडी जगहों पर रहता है। और हम इसके अलावा इसमें ये भी ऐड करेंगे कि इट लिव्स एट एंटार्क्टिक, यानी कि ये बर आज़म एंटार्क्टिका में यानी कि बर आज़म एंटार्क्टिक पे रहता है, वहाँ पर इनकी रूकरी ज़्यादा पाई जाती है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द कॉलोनी ऑफ पेंगुइन कॉल्ड? पेंगुइन्स की कॉलोनी या आबादी को क्या कहा जाता है? कॉलोनी ऑफ पेंगुइन इज़ कॉल्ड आ रूकरी। पेंगुइन्स की आबादी को रूकरी कहा जाता है। व्हाट इज़ द फूड ऑफ पेंगुइन? पेंगुइन्स की खुराक क्या है? पेंगुइन ईट्स फिश, श्रिम्प, स्क्वाड या स्क्विड इसको बोलते हैं, स्क्विड, अदर सी एनिमल्स एंड शेल्स। पेंगुइन क्या खाता है? मछली, फिश मीन मछली, श्रिम्प भी खास तरह की मछली होती है, स्क्विड भी एक ख़ास तरह की फ़िश ही होती है, लेकिन ये समुद्र के अंदर पाई जाती हैं। ये आम मछली से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन क्योंकि ये समुद्री जानवर हैं इनके एक अलग से नाम है। अदर सी एनिमल्स, दूसरे छोटे एनिमल्स जो कि सी यानी एनिमल्स यानी कि जानवर जो समंदर में रहते हैं, एंड शेल्स और खौल खाते हैं या घोंगे जो होते हैं उनको खाते हैं। For how long the penguin can stay underwater? कितने टाइम के लिए पेंगुइन पानी के नीचे रह सकता है? पेंगुइन कैन स्टे अंडर वाटर फॉर 18 मिनट्स। पेंगुइन 18 मिनट के लिए पानी के नीचे रह सकता है। Who are the enemies of penguins? पेंगुइन्स के दुश्मन कौन से हैं? Penguins enemies are storms, तूफान, human beings, इंसान, and other big sea animals, और दूसरे बड़े समंदरी परिंदे that eat the baby penguins, जो penguins के बच्चे खाते हैं। Penguins enemies are storms, human beings, and other big sea birds that eat the baby penguins. नेक्स्ट हमारे पास है मेक सेंटेंसेस, यानी हमने कुछ वर्ड्स हमें दिए गए हैं और हमने उनके बनाने हैं जुमले। ओशन, ओशन कहते हैं समंदर को। देयर इज़ एन ओशन इन कराची। कराची में एक
समंदर है। एनिमीज, अली हैज़ लॉट्स ऑफ एनिमीज, अली के बहुत से दुश्मन हैं। एनिमीज दुश्मनों को कहा जाता है, एनिमी होगा तो दुश्मन हो जाएगा, और एनिमीज है IES लगा हुआ है तो दुश्मनों हो जाएगा। स्ट्रेट मीन्स सीधा। दिस वे गोज स्ट्रेट टू माई स्कूल, ये रास्ता सीधा मेरे स्कूल की तरफ जाता है। वेब्ड, WEBBED, वेब्ड। अब ये जो वर्ड है वेब्ड, ये आपके पीछे चैप्टर के अंदर कहीं भी नहीं है, लेकिन आपके एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है। वेब्ड होते हैं ऐसे, ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल होता है, जैसे हमने बतख के पाँव के बारे में पढ़ा था कि उनके पाँव को अगर आप देखेंगे तो उनकी उंगलियों के दरमियान एक झिल्ली होती है, जिसकी वजह से ही वो चप्पू बन जाते हैं, आम पंजा नहीं होता। उस चीज़ को कहते हैं वेब्ड। अ पेंगुइन हैज़ वेब्ड फीट, यानी कि जालीदार, उनके दरमियान में जाला सा होता है। अ पेंगुइन हैज़ वेब्ड फीट, पेंगुइन के पाँव जालीदार होते हैं। वेडल, वेडल का वर्ड हमने पहले पढ़ा था, इसका मतलब होता है लड़खड़ा कर या गैर मुनज़्ज़म चाल से चलना। अली वॉज वैडलिंग टुडे, अली आज गैर मुनज़्ज़म चाल से चल रहा था, या अली आज लंगड़ा रहा था। नेस्ट, नेस्ट मीन घोंसला। अ बर्ड मेक्स अ नेस्ट, परिंदा घोंसला बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स हैं। जिन वर्ड्स को मैंने रेड किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आने हैं। आप यहाँ से देख के अपनी बुक के ऊपर भी इनको फिल करेंगे साथ के साथ। मैं बहुत स्लो पढ़ाऊँगी ताकि आप जी वर्ड्स आराम आराम से अपनी बुक के ऊपर लिख लेंगे। पेंगुइन्स लिव इन वेरी कूल प्लेसेस, पेंगुइन्स बहुत ठंडी जगहों पर रहते हैं। आप अपनी ब्लैंक के अंदर वर्ड लिख लें कूल। नेक्स्ट है पेंगुइन्स यूज देयर डैश फॉर स्विमिंग, पेंगुइन किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तैरने के लिए? विंग्स, यानी अपने परों का। WINGS विंग्स, आप अपनी ब्लैंक में ये वर्ड लिख लें विंग्स। नेक्स्ट देखें, पेंगुइन्स कैन डाइव डाउन डैश मीटर्स, पेंगुइन्स कितना मीटर गहरा गोता लगा सकते हैं? तो हमने पीछे पढ़ा था 265 मीटर्स गहरा जो है वो गोता लगा सकते हैं। पेंगुइन्स आर नॉट एबल टू डैश, पेंगुइन्स क्या नहीं कर सकते? फ्लाई, यानी कि उड़ नहीं सकते। अपनी ब्लैंक में लिख ले फ्लाई, पेंगुइन्स आर नॉट एबल टू फ्लाई। द कॉलोनी ऑफ पेंगुइन्स इज कॉल्ड अ रूकरी, पेंगुइन्स की आबादी क्या कहलाती है? रूकरी कहलाती है। ROOKERY, रूकरी, रूकरी कहलाती है। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, और इसके साथ ही हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ये वाला एम्पेरर पेंगुइन वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफ़िज़।